कुछ जो चीज मैंने सुनी, जिस तरीके से मैंने उसको सुना, ऑब्जर्व किया, हो सकता है सामने वाले दूसरे साथी ने ना किया हो। बात वही थी पर उसका सुनने और समझने का तरीका कुछ अलग रहा हो। तो इसलिए वो साथी भी उन पॉइंट्सों को नोट करने की कोशिश करे ताकि निकट भविष्य में वो एजुकेशन, वो पॉइंट्स हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में हमारे काम आए। तो इसी के साथ और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, सभी साथी अपने जितने भी साथियों को आपने बोला है, अगर वो अभी मीटिंग में नहीं है तो एक बार कॉल करके आप उनको बुला लें। तो उसके जस्ट बाद हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे और सतीश सर हमारे बीच में हैं। उनके एक्सपीरियंस से आज हम शुरुआत करेंगे मीटिंग को लेके। और कोई साथी इससे पहले बोलना चाहे तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपना एक बार हैंड रेज भी कर दें। जैसा सर ने नाम भी लिया था, प्रीति जी हैं, सत्यपाल जी हमारे बीच में हैं, सत्यपाल जी आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल जी आपका। और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ फिलहाल। जी सत्यपाल जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया सर। जी, आपका स्वागत है विक्रम सत्यपाल जी। जी का वेलकम सर। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज पहली शुरुआत में ही कर दूं। बहुत अच्छी बात है सर। और गुरु जी आपको भी प्रणाम, और जितने भी साथी जूम ऐप पे जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। और विक्रम जी, बात चल रही थी कि हम लोग यूनिवर्सिटी में गए, बिल्कुल सर। वहां पे क्या अनुभव लिया, क्या सीखा सर, इसी चीज पे बात करनी है ना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। विक्रम जी, मैं लंबी बात ना करते हुए जो चीज मैंने वहां पे महसूस की, मैं उसके बारे में ना 2 मिनट में अपने शब्दों में बोलना चाहूंगा। जी जी। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ही बात करें तो बहुत बेहतर रहेगा विक्रम जी। वहां पे हम्म। एक बार एक बात बोली थी बजाज सर ने कि आज के 5 साल बाद लोग ये बात बोलेंगे कि आपके साथ काम क्यों करूं। सही बात है सर। ध्यान है विक्रम जी आपको? बिल्कुल बोला था सर, बिल्कुल बोला था कि इसी आपके साथ क्यों। एक एक वाक्य पे ही मैं ये चीज बोलना चाहूंगा विक्रम जी कि जब भी कोई चीज होती है धरती पे, कोई चीज घटित होती है ना, तो 1996 से डायरेक्ट सेलिंग शायद अपने इंडिया में प्रवेश कर गई थी। जी। और कहते हैं कि विक्रम जी, जब किसी चीज का आविष्कार होता है तो उसके बाद में उसका बहिष्कार होता है, सही बात। और उसके बाद में वो चीज स्वीकार होती है। हम्म। 1996 में भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का आविष्कार हुआ। उसके बाद में इसका बहुत सा बहिष्कार भी हुआ, और बहिष्कार होने के बाद में जब सरकार जागी और जब 9/9/2016 को सरकार ने इस पे गाइडलाइन जारी की, उसके बाद में रूल्स आए, तो हमेशा एक चीज होती है साथियों कि सबसे पहले जब किसी भी चीज को राजनीतिक मान्यता मिल जाती है, राजनीतिक इन द सेंस जब गवर्नमेंट किसी चीज को अप्रूव कर देती है, उसके बाद में उसी चीज को सामाजिक मान्यता मिलना शुरू हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है विक्रम जी कि डायरेक्ट सेलिंग अब उस फेस में आ चुकी है जब इसको भारत की सरकार ने स्वीकार कर लिया है, और अगले 5 साल में इसको भारत का समाज भी स्वीकार कर लेगा। और बहुत जब समाज स्वीकार कर लेगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत तेज गति से बढ़ेगा साथियों। मैं अपने साधारण शब्दों में ये बात बोलना चाहता हूँ कि अपने पास में समय कम है, काम ज्यादा है। अगले 5 साल में मेरा ऐसा मानना है सर कि भारत भारत देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग ना कि बढ़ेगी, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी बहुत से कंपटीशन खड़े होंगे सर। लोग उस व्यक्ति के साथ जुड़ना और काम करना पसंद करेंगे जिस व्यक्ति ने सही तरीके से और सही जगह पे काम करके अपने आप को स्थापित किया है। तो विक्रम सही जी, कह रहे मैं हो। तो दादाजी की उसी बात को मोटिवेट हूँ ना, भी चाहता हूँ कि अपने पास में सही जगह है, सही तरीके से काम करने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग को भारत का समाज स्वीकार करने वाला है, और अब हमें अपने आप को ईमानदारी से काम करके एक ऐसे मुकाम पे अपने आप को खड़े करना है कि आज के 2-3 साल बाद लोग ये प्राउड के साथ बोल सकें
कि हाँ विक्रम जी कामयाब हैं, अमित जी कामयाब हैं, यहाँ पे सोनू जी कामयाब हैं, डीएनएम के अंदर बलविंदर जी कामयाब हैं, गुरमेश जी कामयाब है, पूरी डीएनएम कामयाब है। और लोग प्राउड से सर हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बढ़ना तय है सर। और इससे बड़ा व्यवसाय सर, इससे बड़ा बिजनेस एक आम आदमी को सर, खास आदमी बनने के लिए मेरे हिसाब से विक्रम जी धरती पे दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्यपाल जी आप। जी, मैं अपने इन्हीं शब्दों में सिर्फ ये मैसेज साथियों को देना चाहूंगा। और मैं खुद ये मैसेज वहां से लेके भी आया हूँ कि अगले 5 साल के बाद में लोगों का ये सवाल खत्म हो जाएगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूं या ना करूं। लोगों का ये सवाल हो जाएगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग तो करूंगा, लेकिन आपके साथ क्यों करूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्यपाल जी आप। सेकंड सर, मैं जो चीज वहां पे सीख के आया कि हमें समय के साथ अपने आप को अपडेट करना है विक्रम जी। आज भी अगर हम लोग 10 साल पुराने तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। आज जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है, धरती पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सोशल मीडिया बढ़ रही है, तो हमें भी उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, उसको सीख के, सोशल मीडिया के थ्रू हर वो नया काम करना है सर जो समय के साथ बदल रहा है। सही कह रहे हो सर। जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ ही विक्रम जी आज सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, और आपने मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच विक्रम जी। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। सर ये तो आपका राइट बनता है सर। और ये चीज इसमें एक ऐड है कि सर जी भी बोलते थे कि आपके साथ क्यों करूं, ये चीज हमारा सवाल सर की क्लास में हो गया वहां जाने से पहले भी क्लियर। ठीक है सत्यपाल जी, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। और उसके साथ हमारे साथ और दो साथी हैं, रमेश जी और अनिल रंगा जी। तो वो भी अपनी बात को थोड़ा संक्षिप्त में रखें। पहले मैं रमेश जी को अनम्यूट कर रहा हूं और उसके बाद अनिल रंगा जी तैयार रहें। और फिर सतीश जी हमारे बीच में अपनी बात को रखेंगे। तो रमेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार जी। जो अभी हमने हिमाचल एक प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा। और मैं वहां से जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लेके आया हूँ, जैसे सत्यपाल सर की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि मैं आपके साथ क्यों करूं, डायरेक्ट सेलिंग करूं ना करूं ये तो सवाल खत्म है, मान के चलिए दोस्तों। लेकिन मैं आपके साथ क्यों करूं में बात है कि अब ये बिजनेस उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और हमें वहां पर पता चला टाइटल ए में आती है आज सिलोनी यूनिवर्सिटी। जब वो स्टडी करवा रहे हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री, एक बैचलर डिग्री, एक मास्टर डिग्री, पीएचडी तक करवा रहे हैं, मतलब मान के चलिए कि इंडियन गवर्नमेंट कानून और इसके अलावा की जो कि इस चीज में आ गया कि अब स्टडी क्या होगी, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई होगी ऑथेंटिक रूप से, बहुत बड़े लेवल पे। और स्टडी का मतलब है दोस्तों, हर एक प्रोफेशन में इसको बराबर मान्यता मिलना। जैसे लोगों ने वकील का प्रोफेशन चुना, डॉक्टर का चुना, इंजीनियर का चुना, प्रोफेसर का चुना, टीचर्स का चुना, हर एक प्रोफेशन को एक पर्टिकुलर एग्जाम देना है, एक पर्टिकुलर पढ़ाई करनी है, एक डिग्री लेनी है, और फिर एक वैलिड डॉक्टर, वैलिड मतलब साइंटिस्ट, वैलिड एडवोकेट, वैलिड एमबीए होल्डर, मतलब आते हैं लोग। अब वैसे ही उसी सिस्टम, एक सिस्टमेटिक तरीके से लोग आएंगे, डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे, सीखेंगे, फिर सिखाएंगे विद लीगल डिग्री। लीगल डिग्री का मतलब मैं कर रहा हूं कि अब डायरेक्ट सेलिंग आपके साथ क्यों करे, क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होगी, आप लीगल हैं, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं पीएचडी करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एज ए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, प्रोफेशनल डिग्री। मैं तो ये कहूंगा कि अब ये बिजनेस फ्लूट का काम है दोस्तों। लोग आपको भी इस तरह से देखने वाले हैं कि पता नहीं आपने कर क्या रखा है, जैसे एक डॉक्टर को देखा जाता है मान सम्मान के साथ, वैसे ही। और सर ने जैसे बताया, पहले आविष्कार होता है, फिर आविष्कार होता है, और फिर सम्मान मिलता है, उस चीज को स्वीकार होता है। स्वीकार होता आज है। दोस्तों ये तीनों चीजें हो चुकी है, अब ये स्वीकार हो चुका है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमें खुद को बिल्ड करना है, और उस एजुकेशन को लेना है जो हम 90 डे में राजेश कविता पुनिया जी से ले रहे हैं, मतलब हमारे गुरु जी से, हमारे सीएमडी सर। उनका नाम आया है, एक जबरदस्त क्लैपिंग और मान सम्मान सर के लिए, कि सर की कोशिशों के कारण, इस 90 डे के कारण हमारा डीएनएम, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा कंपनी, हमारे सीएमडी, हमारे एमडी सर, तीस सर,
उस प्लेटफॉर्म पर थे, पैनल में थे, उस इतनी एथिकल, इतनी जबरदस्त, मतलब कि बेसिक्स की अगर मैं बात करूं, एथिक्स की अगर मैं बात करूं, जिन्हें कंपनी 100% फॉलो करती है, सिर्फ और सिर्फ हम 6 महीने के अंदर उस पैनल पे पहुंच गए। सोच के देखिए दोस्तों, जब ये 5वीं बार होगा और अगले 6 महीने से साल के अंदर होगा, तो हम किस पैनल पर कहाँ होगी हम और हमारे डीएनएम। आप मान के चलिए दोस्तों, एजुकेशन में जो चीज आ गई वो देश के जनरेशन में आ गई, और अब युवा और जनरेशन में जो चीज आ रही है वो ही आने वाला कल है। 21वीं सदी का व्यवसाय जो एक बुक में लिख दिया, अब वो 100% है। तो मैं सर इतना ही कहना चाहूंगा कि इस चीज को सीरियस लीजिए, कैरियर है, कैरियर बनाइए, और आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा चलने वाला चीज है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, बदल नहीं सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता, ना रोबोटिक, ना एआई, ना कोई और, सिस्टमेटिक तरीके से ये बिजनेस अभी भी स्टेबल है, आने वाले समय भी स्टेबल रहेगा, पीढ़ियों दर पीढ़ियां, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तरीके बदल सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, लेकिन अब ये चेंज तो होगा नहीं, करेंगे सभी, तो क्यों ना हम समय से करें। यस या नो विक्रम सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही और दुरुस्त फरमाया सर आपने। ये थैंक यू चीजें सर। बिल्कुल। मैं और अपनी जो वाणी आपने, को विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, जो आपने बात रखी है कि एआई और टेक्नोलॉजी की बात करें, पर उसके साथ साथ हमारे पास सोर्स के जो इनकम है वो डायरेक्ट सेलिंग ही हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा। बिल्कुल सर। और हमारे से ज़्यादा जो विकसित सेल जो देश है वहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग ही है। तो दोस्तों हम इस दौर में हैं। जी शुक्रिया रमेश जी, आपका आपने समय दिया। और उसके साथ अभी हमारे बीच में और कोई साथी नहीं है। नील रंगा जी ने हैंड रेज किया था पर उन्होंने उसको डाउन कर लिया है। तो अभी मैं बुलाना चाहूँगा, फिर हमारे बीच में सतीश सर जी हैं। तो सतीश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और सर आपका वेलकम है, स्वागत है आज के इस सेशन में। सभी साथियों की मैं जोरदार तालियां दूंगा। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम सर आपका। थैंक यू विक्रम जी। आपका जी दिल जी। की गहराइयों से सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ सर, पिछले काफी समय से जो ये रात का 8:30 वाला सेशन है सर, इसको बहुत ही शानदार तरीके से सर आप होस्ट कर रहे हैं। सर आपके लिए क्लैपिंग बनती है विक्रम जी। दिल की गहराइयों से सर आपका स्वागत है और आपको हार्दिक बधाई सर। सर शुक्रिया इसके लिए, बल्कि मैं तो यूँ चाहूँगा इतना अच्छा इम्प्लीमेंट और सुधारीकरण के लिए जो आपने मुझे मौका दिया, मुझे चुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद मुझे करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। अब मिलके सर राजेश पुनिया जी का और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें सर। सब उन्हीं की गाइडलाइन में हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है सर, सबसे पहले तो भी जितने भी साथी आज के सेशन में बने हुए हैं, सबका दिल की गहराइयों से वेलकम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी सेशन में बने हुए हैं। तो जहां तक चर्चा की बात है कि जो 2 दिन हमारा सेडसा का जो सेशन रहा, सलोनी यूनिवर्सिटी एशिया की पहली यूनिवर्सिटी जो कानून, रूल एंड रेगुलेशन होने के लागू होने के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग में बीबीए लेके आई है, डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए लेके आई, डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी लेके आई। और हमारे यहाँ से सबसे पहले तो उन छात्राओं को बधाई जो कि उस यूनिवर्सिटी से बीबीए और एमबीए कर रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे साथी थे, अप्रोक्स 30 से ज्यादा साथी थे जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और उसमें से मोस्टली साथी वहां से बीबीए और एमबीए भी कर रहे थे। तो मैंने वहां पे जो 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन रहा, मैंने व्यक्तिगत तौर पे वहां पे क्या सीखा, मैं उन चीजों को बयां करूंगा। और वैसे मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ लर्निंग लेके विक्रम जी मैं आया हूँ। और जैसे ही कोई दूसरा साथी हैंड रेज कर दे तो आप मुझे सर प्लीज रोक दीजिएगा, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। नहीं तो मेरे पास मटेरियल बहुत है सर। सही बात है ठीक है सर। विक्रम जी? हाँ ओके हाँ। ओके सर, ओके। मैं भी अभी सभी मटेरियल लोग बहुत। आपको सुनना चाहेंगे सर, क्योंकि आपने नोट डाउन बहुत किया है। हाँ, तो कोई साथी अगर हैंड रेज कर ले तो फिर वही आप वाली बात है सर, कि मुझे बीच में बता देना। आज वो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके ओके। ठीक है सबसे सर। पहले चीज तो सर, मेरे को एक बहुत अच्छी चीज क्या लगी, जो सलोनी यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं श्रीमान पी के खोसला जी, जिन्होंने 62 साल की उम्र में एक सपना देखा कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। कितनी साल की उम्र में?
62 ईयर एज में, 62 साल की उम्र में। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ इंसान 40 साल के बाद अपने जीवन को लगभग समाप्त मान लेता है। और आज वो यूनिवर्सिटी है, वो ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में उसकी रैंकिंग आज के दिन आती है। तो पहली चीज तो मैंने उनसे ये सीखी कि इंसान जीवन के किसी भी पड़ाव के अंदर बड़ा कर सकता है। उम्र कभी भी आड़े नहीं आती, उम्र कभी भी बाधा नहीं होती। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो उम्र आपके लिए कभी कोई बाधा नहीं बनेगी और एजुकेशन आपकी कभी कोई बाधा नहीं बन सकती। आपके अंदर विजन होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। 24 घंटे जो पाना चाहते हैं वो सपना आप देखते रहें, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। पहली लर्निंग सर मेरी ये रही। शुरुआत में उनके बेटे ने एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था, वेलकम स्पीच। उसमें उन्होंने 6 पॉइंट बताए थे। उसमें 2 पॉइंट सर मुझे बहुत बेहतरीन लगे। पहला पॉइंट ये था कि एवरी पैसा मैटर। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल के अंदर मैं 57 कंट्रीज की यात्रा कर चुका हूँ, या 57 फ्लाइट में मेरी मतलब फ्लाइट से मेरी यात्रा हुई है। मैं चाहता तो वहां पे 1 क्लास टिकट भी अफोर्ड कर सकता था, बट लेकिन मैंने नहीं की। मैंने इकोनॉमी ट्रेवल में सफर करना पसंद किया। सेम मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सबके पास भविष्य में बहुत पैसा आने वाला है। हमारे कुछ साथी आज भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एवरी पैसा मैटर। एक भी पैसे को गलत इस्तेमाल नहीं करना। एक भी पैसे को जितना आप फील्ड में समय लगाएंगे, जितना फील्ड में खर्चा करेंगे, बस आपको तेल जलाना है। तेल जलाने के बाद जो भी पैसा आपका बचे वो आपको फैमिली को देना है और फिर उसके बाद आपको पैसे को क्या है, सेव करना है। तो एक एक पैसा मैटर करता है। आपके पास बहुत पैसा आने वाला है और पैसे की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, तभी पैसा हमारी रिस्पेक्ट करेगा। एक बहुत अच्छी लाइन आशीष खोसला जी ने ये बताई कि जो लोग खुश रहते हैं जीवन में वो हमेशा सफल हो जाते हैं। जो लोग जीवन में खुश रहते हैं वो हमेशा सफल हो जाते हैं। बट ये गारंटी नहीं है कि सफल होने के बाद भी आदमी खुश रहे। तो सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप लोग खुश रहें। कई बार आदमी बेवजह की टेंशन अपने दिमाग में पाल लेता है। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि हमेशा हमेशा खुश रहना है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ हमेशा एंजॉय करना है, हमेशा खुश रहना है। और खुशी जब आपके साथ रहेगी, खुश आप जब रहेंगे तो डेफिनेटली आप सफल तो जरूर हो जाएंगे। उसके बाद स्पीच स्टार्ट हुआ आदरणीय प्रोफेसर कमल कांत सर का। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो कि फर्स्ट पीएचडी होल्डर भी हैं। और सेड्सा का जो ये 4th कनक्लेव हुआ वो उनकी देखरेख में हुआ। और व्यक्तिगत तौर से सर हमें बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। खास तौर पे वो डीएनएम के साथियों से बहुत प्यार करते हैं। और जब भी नेशनल लेवल का कोई भी मंच आता है तो वो हमें हमेशा याद करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज लर्निंग मुझे कमलकांत सर से ये मिली। कमलकांत सर ने ये बताया कि आपकी जो लिस्ट है, देखिए हम डायरेक्ट सेलिंग में हमारे 2 काम है। पहला काम है कि हम किसी के पास जाएंगे तो उसको प्रोडक्ट बेचेंगे, चाहे वो नोनी है, तुलसी है, लीवर का प्रोडक्ट है, XYZ कोई भी है। दूसरा फोकस हम क्या करते हैं कि सामने वाला हमारे नेटवर्क में आए। नेटवर्क इन द सेंस वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले और हमारे साथ काम करे जैसे काम हम कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो फिर आप छोटी मोटी इनकम है, सर्वाइवल आप अपना इस इंडस्ट्री से कर सकते हो। लेकिन जैसे राजेश सर एक बात बोलते हैं कि आपको पैसिव इनकम लेनी है और अनलिमिटेड इनकम लेनी है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो मुझे कमलकांत सर से एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली कि आपको अपनी कैटेगरी को चेंज करना है। उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपको 95% उन्होंने एक कैटेगरी बताई कि आपको इन 4 लोगों के साथ बचना है काम करने से। पहली चीज कौन सी, उन्होंने पिक्चराइज किया कि वो घर जिसके अंदर क्या है, एक साबुन से दूसरी साबुन चिपकी पड़ी हो। यानी कि बाथरूम के अंदर मान लो लाइफ बॉय की साबुन आपके पास है या डीएनएम की साबुन सोप आपके पास है,
मैं डीएनएम का तो एग्जांपल नहीं दूंगा, हमारे साथी तो एटलीस्ट ऐसा नहीं करते। मान लीजिए किसी के पास घर में लाइफ बॉय की साबुन है और वो खत्म होने से पहले उसने क्या किया, नई साबुन के साथ उसको चिपका दिया, उसने हमाम के साथ चिपका दिया। तो ऐसे साथी के साथ आपको सौदा प्लान करने से थोड़ा सा बचना है। दूसरा, जिन साथियों के साथ जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को लास्ट तक बेलन लास्ट तक या बीच में से काट लेते हैं भी, उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करना है भाई, थोड़ा सा भी जो टूथपेस्ट है ना वो वेस्ट ना चला जाए। दूसरा, वो व्यक्ति जो हैंड वॉश के अंदर और शैम्पू के अंदर पानी मिला लेता है लास्ट में, भाई एक कतरा भी वेस्ट नहीं करना है भाई। जो पैसा दिया है ना, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, उसका पूरा इस्तेमाल करना है। और एक ऐसा व्यक्ति जो सनस्क्रीन यूज करता है या कोई भी क्रीम यूज करता है, तो उसकी सिंगल पेनी भी वेस्ट नहीं जाने देता, उसको बीच में से काट के भी इस्तेमाल करता है। तो कमलकांत सर ने ये बताया कि इन 4 फैमिलीज के अंदर जहां पे ऐसा होता है, वहां पे आपको सौदा प्लान करोगे तो फिर वहां बड़ी सफलता आपको नहीं मिलेगी। इस बात को सम्मानित तरीके से लेना है, ठीक है। कई व्यक्तियों के अंदर एक ऐसा भी होता है कि वो हर चीज को बहुत रिस्पेक्ट दे के उसको लास्ट तक यूज करते हैं, बट उनका कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति पैसे की कदर नहीं करता, जो व्यक्ति कुछ पैसे नहीं कमाता, उस व्यक्ति को अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ भी लेंगे, उस व्यक्ति की डीएनएम में आप आईडी लगा भी देंगे, तो भी वो यहाँ भी काम नहीं करेगा। उन्होंने इस चीज पे जोर दिया। उन्होंने ये बोला कि आपको उन लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेके आना है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपको उन लोगों के साथ बिजनेस करना है जो ऑलरेडी पैसे की कीमत समझते हैं, जो ऑलरेडी पैसा कमाते हैं। उन लोगों के साथ आपको सौदा प्लान करना है। और इस बात पे, ये बात मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी इसलिए लगी कि जब से मैंने कमल सर ने यही जो चीज थी, वो एक बार डीएनएम की ट्रेनिंग ली थी, आई थिंक मुझे याद है, उसमें भी उन्होंने ये एग्जांपल दिया था। उस दिन मेरे को एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि सतीश, दिन में आपका 2-3 घंटा तो रियल में गलत लोगों के साथ आपका निवेश हो रहा है और वहां से आउटपुट भविष्य में नहीं आने वाली। तो ये लर्निंग है सर, विक्रम सर, मुझे बहुत अच्छी लर्निंग लगी ये वाली। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, विजनरी लोगों की बात उन्होंने रखी, यूं कह सकते हैं हमने उन लोगों की छटनी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने विक्रम सर ये बोला कि आपको अपनी लिस्ट को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। लिस्ट को क्या है, थोड़ा सा अपग्रेड करना है। हम क्या करते हैं, दिल्ली व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, बेरोजगार को प्लान दिखाते हैं, बोला ये खाली है व्यक्ति, इसको ले जाओ, बोला इसको कामयाब कर दो। भाई वो उसको कामयाब होना होता तो फिर वो दूसरे जो ऑक्यूपेशन थे उसमें हो जाता। भाई हमें ऐसा नहीं कि जो आदमी कहीं कामयाब नहीं हुआ वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो जाएगा। तो ऐसी मानसिकता के से थोड़ा सा बाहर, सफल लोगों के बीच इस बिजनेस को लेके जाना है, ठीक है। जैसे इसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा सत्यपाल जी। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ सत्यपाल जी जो इस कैटेगरी को डीएनएम में लेके आ रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी कैटेगरी को डीएनएम में इन्वॉल्व किया है। बाकी और साथियों ने भी किया है और साथी कर भी रहे हैं। ये तो मुझे एक ध्यान आ गया, इसलिए मैं सत्यपाल जी के बारे में बोल रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, राहुल शर्मा सर ने एक चीज बोली थी, हमें सबको अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करनी है। ब्रांडिंग क्रिएट करने का मतलब क्या है, देखिए एक नेटवर्कर है, एक नेटवर्कर है, वो एक थोड़ी सी देर पहले तो वो पोस्ट डाल देगा, राजनीतिक पोस्ट डाल देगा, ब्रांडिंग को समझाता हूं मैं। और थोड़े 3 से 4 दिन के बाद वो देखेंगे तो कोई धार्मिक पोस्ट डाल देगा, हिंदू की डाल देगा, मुस्लिम की डाल देगा, सिख की डाल देगा, ईसाई की डाल देगा, ठीक है। 3 से 4 दिन की बाद देखोगे वो तो कोई सत्संग की पोस्ट डाल देगा। छठे अगले दिन देखोगे तो वो डीएनएम की पोस्ट डाल देगा। मतलब ब्रांडिंग का मतलब क्या है, देखिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, तो राजनीतिक पोस्ट से आपको दूर हो जाना है, उसके बीच में पड़ना ही नहीं है। कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी, कौन आप, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पैसा कमाना है। हम घर के वो चिराग हैं जो अपने घर की स्थिति बदलेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ जुड़ गया वो अपना है, हमारा जिसने प्रोडक्ट ले लिया वो हमारा है, बस एक ही बात समझनी है। दूसरा, मैं इन 2-3 चीजों को मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये ब्रांडिंग का ही पार्ट है, इसलिए
बाकी ये चर्चा वहां पे हुई नहीं थी विक्रम जी। दूसरा धार्मिक पोस्ट है, कई लोग धार्मिक पोस्ट को बहुत ज्यादा फेसबुक पे डालते हैं, इससे हमारा कोई बहुत बड़ा विकास नहीं होता। कुछ लोग किसी एक गुरु को मानते हैं, किसी एक धार्मिक चीज को मानते हैं। मेरा किसी की भावना को हाथ नहीं पहुंचाने का मकसद नहीं है, बट ब्रांडिंग का मतलब ये है, ये हमारी इंटरनली चीजें हैं। अगर हम एक बिजनेस के साथ जुड़े हैं तो देन फिर हम बिजनेस 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 प्रमोट करें, तो हमारे साथ वैसे वैसे लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। राहुल शर्मा ने इस चीज के ऊपर, कंपनी के ऊपर भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और व्यक्तिगत लेवल पे भी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर हम डीएनएम के साथ जुड़े हैं तो हमारी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी पोस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसी पोस्ट हमें करनी है जो किसी की भावना को आहत ना करे, जो वो पोस्ट सबके लिए बहुत अच्छी हो। और मैं वैसे थैंक यू भी बोलना चाहूंगा कि आज राहुल शर्मा जी जिन्होंने बहुत अच्छा, और यामिनी शर्मा जी जिन्होंने वहां पे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था, तो आज पूरे दिन से राहुल शर्मा जी अपने डीएनएम के हेड ऑफिस में थे। तो मैं इसके लिए थैंक यू राजेश पुनिया जी को भी बोलना चाहूंगा कि हम बहुत अच्छी कुछ ग्रोथ कंपनी में करना चाहते हैं, तो इसलिए स्पेशल हमारी आज एक फुल डे मीटिंग थी जिसमें हमने कंपनी की ग्रोथ के लिए राहुल शर्मा जी से बहुत कुछ लंबी डिस्कशन भविष्य के लिए है वो हमने की है। कल रात को ही राहुल शर्मा जी यहाँ पे आ गए थे और 3:30-4 बजे राहुल जी ऑफिस से निकले हैं। बहुत अच्छी बात है सर, हम सभी के लिए, और सभी बिल्कुल बधाई के बिल्कुल। पात्र हैं। जी 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 जी। हमें क्या चीज चेक करनी है, हम जो पोस्ट डाल रहे हैं या हमने हमारी सोशल मीडिया पे जो वीडियो डाल दी, तो क्या सामने वाले व्यक्ति को इससे प्राउड फील होगा, इस चीज को हमें जरूर चेक करना है। ये बहुत अच्छी बात मतलब उन्होंने कही। और नेक्स्ट बात करते हैं, देख लीजिए सर बीच में अगर किसी का हैंड रेज है विक्रम जी तो देख लीजिए आप। अब दूसरी बात क्या, दीपक सर का स्पीच आया, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, एक टूल दिया उन्होंने KLT। के का मतलब नो, एल का मतलब लाइक, और टी का मतलब ट्रस्ट। लोग आपसे सामान तब खरीदेंगे, लोग आपसे प्रोडक्ट कब खरीदेंगे, जब नो का मतलब वो आपको जानते हैं, एल का मतलब वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको लाइक करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, और टी का मतलब ट्रस्ट, जब उनको ये विश्वास हो जाएगा कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे जीवन में बदलाव कर सकता है। तो ये तीनों क्वालिटी आपको बीइंग ए लीडर आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। ये तीनों चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे जानता है, क्या मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है, क्या सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है। अगर आपको इन तीनों चीजों का जवाब मिले हाँ, तो देन सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा। और अगर आपकी आत्मा से आपको जवाब मिले नो, या कहीं कोई बीच में कोई ना कोई मतलब प्रतिशत कम है, तो फिर सामने वाला आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। लोग उसी से सामान खरीदना पसंद करते हैं जिसे वो प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली हमें हमारी जो टीम है, हमें हमारा जो मतलब ओरा है, वो व्यवहार है, वो इस तरीके से डेवलप करना है कि लोग हमें प्यार करें। दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी चीज यहाँ पे एक जो बात है वो एक और बहुत अच्छी बात की गई कि कई बार एक लीडर है वो सारे काम खुद करने की तरफ लग जाता है। सारे काम कैसे, प्लान भी मैं समझाऊंगा, प्रोडक्ट भी मैं ही समझाऊंगा, मीटिंग की तैयारियां भी मैं ही करूंगा, स्टेज कंडक्ट भी है वो भी मैं ही करूंगा, लास्ट स्पीकर भी मैं ही बनूंगा। मतलब टोटल काम, कई बार क्या है, इसको हम बोल लेंगे सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीयकरण, कि एक लीडर ऐसा होता है जो ये ठान लेता है कि सारे काम मेरी टीम के मैं ही करूंगा, मीटिंग लेनी है तो भी मैं ही जाऊंगा, और मतलब वो सारी जगह खुद ही खुद घूमता है। तो वहां पे एक बहुत अच्छी बात ये निकल के आई थी, वैसे ये थी कंपनी लेवल के लीडर लेवल की बात, कि जब आप तक आपकी इनकम 1 लाख हो, सारे काम खुद करो। जब आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो, तब अपने सारे काम खुद मत करो, किसी दूसरे से करवाओ। तो सेम इस चीज से मेरे को ये लर्निंग मिली। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमें हमारी जो इनकम है इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूं, तो
तो इनिशियल स्टेज के ऊपर हमें क्या है, शुरुआत में सारे काम खुद करने हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आई कि हमें हमारी टीम में हमारे डुप्लीकेशन पैदा करने हैं और सारे काम विक्रम जी हमें खुद नहीं करने। बिल्कुल सही बीइंग ए बात है। लीडर सारे काम हमें विक्रम जी खुद नहीं नहीं करना। करने। जी। हमें टीम से जूम मीटिंग भी करवानी है, फेसबुक लाइव भी हमें टीम से करवाना है, होम मीटिंग भी टीम से करवानी है। इसमें मैं राजेश कविता पुनिया जी के लिए दिल से क्लैपिंग चाहूंगा कि जी पिछले 1.5 साल के अंदर जैसा मैंने उनको देखा है, राजेश सर ने कभी भी खुद काम करने का प्रयास नहीं किया, हमेशा अपनी टीम से काम करवाया है। उसके लिए चाहे मंडे मीटिंग लेते हो, उसके लिए चाहे वो रेगुलर मीटिंग लेते हो, हमेशा उन्होंने अपने साथियों से काम करवाया है और बहुत डेप्थ तक गए हैं, बहुत डेप्थ तक गए हैं। तब जाके आज हमारी जो टीम है उसके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप है वो देखने को मिली है। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज को आपने इम्प्लीमेंट करना है। जी, जी जी। इसको मैंने लिख लिया सर, डुप्लीकेट करवाना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही है सर। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें सर। बिल्कुल सर, आगे। एक चीज इसके अंदर ये आई थी कि सर हमें फील्ड में बहुत चैलेंज आते हैं, बहुत अच्छी टॉपिक था ये। हमें फील्ड में चैलेंज आते हैं और ये एक बहुत अच्छे ट्रेनर थे, उनका नाम सर मैं मेरे को ध्यान नहीं है, जिनको लास्ट में अवार्ड भी दिया गया था सर। वो ट्रेनर क्या है उन्होंने बताया था, अगर उनका नाम आपको ध्यान हो तो सर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं विक्रम जी। राजेश उन्होंने ये अग्रवाल बताया था। सर। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रेट लीडर। उन्होंने एक चीज बताई थी कि 69 लोगों से आप मिलते हैं, 69 लोगों से आप मिलते हैं तो कब तब जाके कहीं एक व्यक्ति आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, उन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे रखा था। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है कि उसके लिए हमें अपने आप को क्या करना है, और ज्यादा तैयार करना है। और ज्यादा तैयार करने का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं कि अब मान के चलो कि आपके पास लिस्ट ही मान लो 50 लोगों की है, तो आपके साथ कितने लोग इंडस्ट्री में आएंगे, बहुत कम लोग आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक चीज बाद में मैं रिलेट करता हूं कि आप अपनी लिस्ट को लंबा रखो। लिस्ट लंबा रखने का मतलब क्या है कि अगर आपकी लिस्ट में 500 से 1000 लोग हैं तो आपको ये चैलेंज नहीं आएगा। दूसरा, उन्होंने डिजिटली पे भी बात की थी, इन्होंने भी की थी और दीपक सर ने भी डिजिटली पे बात की थी कि अगर आप घर पे बैठे हैं तो दिन में 3 से 4 प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपकी पोस्ट बहुत अच्छी हैं, आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट अगर आपका है, तो आप घर बैठे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को आप है वो ज्वाइन करवा सकते हैं। हो सकता है आपके साथ असम का, गुजरात का कोई व्यक्ति जुड़ जाए, लेकिन हिसार बैठे तो उस व्यक्ति को आई थिंक विक्रम जी प्लान आप नहीं समझा पाओगे, कभी नहीं समझा पाओगे। एक टॉपिक और बहुत अच्छा आया था कि सर आपको चेक चाहिए या दुआ चाहिए, पहले चेक फिर दुआ। दूसरा था कि आपको चेक चाहिए या प्लस में दुआ भी चाहिए, और तीसरी चीज ये थी कि पहले दुआ फिर चेक। तो ये 3 चीजें हैं आपके सामने, आप इन 3 चीजों में कहाँ जाना चाहते हो। तो उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि पहले हमें लोगों की दुआ चाहिए, और जब दुआ लोगों की हमें मिलेगी, वो उसके बारे में राजेश सर हमेशा बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो चेक साइज है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा। एक पॉइंट ये भी आया था कि मार्केट इज मूविंग विद ओल्ड हॉर्स, पुराने घोड़ों पर दाव नहीं लगाना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो ओल्ड लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर वो सक्सेसफुल नहीं है। कई बार व्यक्ति परिस्थिति वश सफल भी नहीं हो पाता, कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन इस बात को कहने का मतलब ये है कई बार अपने को डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा लीडर मिल जाता है और उसके हम कांटेक्ट में विक्रम जी आ जाते हैं, लेकिन हम फिर क्या है पूरी एनर्जी उसके पीछे लगा देते हैं, रात दिन 2-3 महीने उसके पीछे लगा देते हैं, और 2-3 महीने के बाद पता चलता है कि भाई वो काम नहीं करेगा।
इन बिटवीन हम जो नया जो हमारा काम करना है, दिल्ली की लिस्ट बनानी है, दिल्ली की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, दिल्ली का जो सौदा प्लान है, वो जो करना है वो हम लोग कम कर देते हैं। तो इस बात से मुझे ये समझ में आया कि ठीक है, मार्केट में बहुत अच्छे लीडर हैं जिनका हमसे भी पहले का बहुत अच्छा अनुभव है, हमें पूरी एनर्जी उन लोगों के पीछे नहीं लगानी, हमें नए नए लोगों के साथ भी हमेशा काम करना है। कई बार हम एक ही व्यक्ति के पीछे पूरी एनर्जी लगा देते हैं और महीने 2 महीने बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ सिस्टम में नहीं आया, तो हम फिर कहीं ना कहीं पे क्या है, वो नेगेटिव हो जाते हैं। अब सत्यपाल जी ने, सर ने भी एक बहुत अच्छी बात बताई जो कि ट्रेनिंग का पार्ट था, कि 90% जो फोकस है वो हमें अपनी ब्रांडिंग पे करना है। इस ब्रांडिंग के अंदर क्या है कि जब भी हम किसी को सौदा प्लान करने के लिए जाएं, जब भी हम किसी को प्लान समझाने के लिए किसी के घर जाएं, तो हमें सबसे पहले क्या है कि क्लीन सेव होनी चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट व्हाइट शर्ट जरूर हो। तीसरा, एक बेल्ट ठीक ठाक हो। डार्क कलर की पैंट हो सकती है। जो शूज हैं वो जरूरी नहीं है कि अगर ब्रांडेड कंपनी के ना हो, तो आज के दिन मतलब 400-500 में अच्छे शूज मिल जाते हैं और वो पॉलिश की हुई हो। और आजकल क्या है, कई स्टेट के अंदर एक ऐसा नियम है कि वहां उनके घर में आपको शूज निकाल के ही जाना पड़ेगा। आप एमपी में जाके काम करोगे, आप यूपी में जाके काम करोगे, तो हमारे हरियाणा में तो क्या है कि जूते बाहर निकाल दिए तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन बाकी स्टेटों में क्या है, जूते घर के अंदर ले आए तो दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा अपोजिट है। तो अगर वहां पे आ जाके आप काम करोगे और आपने जो सॉक्स है अपनी वो पिछले 10-15 दिन से धोई नहीं, और ऐसा अक्सर हो भी जाता है, हम सारी चीज को वॉश कर लेते हैं बट सॉक्स लंबे समय तक चलाते हैं, तो वहां पे जो सॉक्स की स्मेल है, वो थोड़ी सी स्थिति है वो अच्छी क्रिएट नहीं हो पाती। तो हमें अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है, व्यक्तिगत ब्रांडिंग है, उसके साथ हमें क्या करना है, उस पे बहुत फोकस करना है। किसी भी व्यक्ति के पास जब हम जाएं, तो सामने वाले को ये लगना चाहिए, सामने वाले को आप रोल मॉडल लगना चाहिए। अभी एग्जाम्पल के लिए सत्यपाल सर अब किसी व्यक्ति के घर जाए, तो वो व्यक्ति सतीश सर को नहीं जानता, राजेश पुनिया जी को नहीं जानता, डीएनएम को नहीं जानता। मैं सत्यपाल जी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ, लेकिन ये चीज आप अपने आप को सत्यपाल जी की जगह रख लेना, या आप सब किसी भी व्यक्ति के घर गए, तो वो व्यक्ति सबसे पहले आपको देखेगा कि आपकी इमेज क्या है, आपकी ब्रांडिंग क्या है, आप इस कंपनी में कितने समय से हो, आप किस गाड़ी से आए हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, वो आपके अंदर आपका विजन देखेगा। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपलाइन को आइडियल मानता है मेरे दोस्त। तो आप अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग बहुत अच्छी करें, आपका जो हुलिया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि महंगे कपड़े पहन के ही हुलिया सुधारा जा सकता है, नॉर्मल 1000-1500 की ड्रेस में भी आप बहुत अच्छा लुकअप है वो कर सकते हैं। तो इस चीज का हमें विशेष तौर पे ख्याल रखना है। सामने वाला आपको आइडियल मानेगा, वो आपको रोल मॉडल मानेगा, और आपको पैसा भी उस तरीके का जरूर कमाना है, और अपनी पर्सनल जो ब्रांडिंग है उस पे भी अपने को बहुत अच्छा फोकस करना है। सामने वाले को लगना चाहिए कि यार वाह, इस व्यक्ति के साथ मैं ऐसा बनूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसे शूज में पहनूंगा, ठीक है, और ऐसी शर्ट में लेके आऊंगा, इस तरीके का सामने वाले को जरूर लगना चाहिए। ऐसी आपकी व्यक्तिगत ब्रांडिंग है, वो होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें ये आई थी कि आपके साथ ही ज्वाइन क्यों करें, इस पे सत्यपाल सर ने बहुत अच्छी बात बताई। साथियों, धीरे धीरे जब डीएनएम कंपनी बड़ी होगी, आज तो ये चीज आती है कि डीएनएम के साथ ज्वाइन क्यों करें, लेकिन 2 साल बाद ये स्थिति आएगी, विक्रम जी के साथ ही ज्वाइन क्यों करूं, सत्यपाल जी के साथ ज्वाइन क्यों करूं, रमेश जी के साथ ज्वाइन क्यों करूं, यानी आपके साथ ही लोग ज्वाइन क्यों करें। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग काम आएगी कि कम समय में किसका चेक बड़ा है, कम समय में कौन सुपरस्टार बना। सर आपकी वीडियो और आवाज दोनों साथ ब्रेक क्यों हो गई है। हाँ जी, आवाज और वीडियो दोनों ब्रेक हो गई थी सर। अच्छा, अभी अभी विक्रम जी। हाँ क्लियर है सर। जी, अभी थैंक clear। यू। तो कहाँ तक की बात सुनी थी आपने? सर उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग की बात आ गई थी, हाँ, ये पर्सनल आपसे ब्रांडिंग। बात करिए।
जी। राइट। तो 1 साल बाद ये चीज आएगी, विक्रम जी के साथ ज्वाइन क्यों किया जाए, राकेश सर के साथ क्यों ना करूं, तो यहाँ पे रमेश सर के साथ क्यों ज्वाइन करूं, अमित सर के साथ क्यों ज्वाइन करें। तो लोग आपके अंदर भी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। जिसने ज्यादा ग्रोथ की है, जिसकी टीम में ज्यादा पैसा लोग कमा रहे हैं, उसके साथ लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए हम सबको अभी से काम करना जरूरी है। सिर्फ कंपनी को लोग नहीं देखेंगे, 1 साल बाद लोग आपको भी देखना स्टार्ट कर देंगे कि मैं राकेश सैनी के साथ काम क्यों करूं, मैं रमेश सर के साथ ही काम क्यों करूं, क्या ये वो व्यक्ति है जो मुझे मेरे सपनों तक लेके जा सकता है। और लोग आपको भी चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए आज से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। आपका पर डे चेक आना चाहिए, पर डे चेक खाते में आना चाहिए। लोगों को दिखाइए आप मेरे साथ इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि मैं पर डे पैसे कमाता हूं। मैं सारी चीजों को, जो चीज कंपनी से रिलेट है उसको कंपनी से रिलेट करके बताता हूँ, जो फील्ड से रिलेटेड है उसको फील्ड से रिलेट करके बता रहा हूँ, और जो मेरे से रिलेटेड है सर उसको मेरे से रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, राजेश अग्रवाल जी जिनका 31 ईयर का एक्सपीरियंस था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, पे आउट घटा दुर्घटना बढ़ी। बहुत अच्छी लगी मेरे को ये बात, बहुत प्यारी लगी। पे आउट घटी दुर्घटना बढ़ी। जिस लीडर का पे आउट कम हो गया मतलब एक्सीडेंट हो गया, वहां पे बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया। चेक कर लो मेरे दोस्त इस बात को कि अगर पे आउट घट रहा है या बढ़ भी नहीं रहा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीडर वही है जिसका चेक बढ़ता रहे, जिसका चेक बढ़ता रहे, जो ग्रोइंग मॉडल में हो। ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक टूल और दिया कि आप प्रेजेंटेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाके दो। आप कॉलेजेस में जाओ, कॉलेज में जाके बात करो, आप प्रोफेसर से बात करो कि सर बीए के आपके जितने स्टूडेंट हैं मुझे उनके साथ मिलना है। आप गर्ल्स कॉलेज में जाओ, वहां जाके आप प्रिंसिपल से बात करो। मतलब अच्छी अच्छी जो मतलब यूनिवर्सिटीज हैं वहां उनके बीच में जाके आप जॉब अपॉर्चुनिटी रखो। आप बीटेक कॉलेज के अंदर जाओ, आप एमटेक के अंदर एमटेक के कॉलेज उनमें जाओ। दीपक बजाज सर जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है आज, वो भी तो क्या है, आई थिंक एमटेक ही होंगे। तो जब दीपक बजाज सर एमटेक करके नॉर्थ इंडिया हेड बनके आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी अर्निंग कर रहे हैं और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो और भी बहुत सारे लोग हैं सर जो कर सकते हैं। और वहां तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम सबको देखने के मिले। तो अपनी लिस्ट की कैटेगरी को चेंज करने के लिए हमें अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहिए, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाके उन प्रोफेसर से संपर्क बना के और उनसे बात करनी चाहिए कि सर हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल है, बहुत अच्छी इनकम की अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं आपके जो स्टूडेंट हैं उनका मैं 1 घंटा ले सकता हूँ। वहां पे अगर आपके साथ 1-2 साथी भी आ पाए तो फिर डेफिनेटली आपकी कैटेगरी है वो और ज्यादा चेंज हो सकती है। अपने आप को अपडेटेड करते रहिए, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। अपडेटेड का मतलब कंपनी के जो प्लान है, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, उसकी जो नॉलेज है, ठीक है, आपका चेक साइज है, मतलब एवरीथिंग, हर चीज में आप अपने आप को अपडेटेड करते रहें, ग्रो अपडेट करते रहें, नहीं तो बहुत जल्द आउटडेटेड हो जाएंगे। लोगों को आपका नाम भूलने में कोई बड़ा समय नहीं लगेगा साथियों, कोई बड़ा समय नहीं लगेगा। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, वैसे आई थिंक पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक समय हमारे हरियाणा के जो सीएम थे चौटाला साहब, उनका बहुत दबदबा था। एक समय भजन लाल जी का भी बहुत दबदबा था, एक समय बंसी लाल जी का भी था, और एक समय आ, इनका सबका दबदबा था। लेकिन आज उनकी कोई भी जो पीढ़ी है वो सभी के सभी चुनाव हारी है। ये एग्जाम्पल गुरुजी हमेशा देते हैं। तो उसमें चाहे जो भी वजह रही हो, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आज आपका भले ही बड़ा चेक बड़ा हो या बड़ा नहीं है, हमें हमेशा अपने आप को अपडेटेड करना है, नहीं तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी राजेश अग्रवाल जी की, अपने ऊपर 90 मिनट खर्च करने हैं, और वो नहाने धोने में और कंघी करने में, ठीक है, और वो सेंट लगाने में, उसमें 90 मिनट नहीं लगाने हैं, 90 मिनट बुक पढ़नी है,
90 मिनट बुक्स पढ़नी है सुबह उठ के, वो भी शाम को नहीं, सुबह उठ के 90 मिनट आपको अपने ऊपर बुक पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी जो शरीर, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज इस बात से डिपेंड करती है कि आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते, सुबह दोपहर शाम आप क्या खाते हो, आप क्या नहीं खाते, उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये जो 6 फुट का जो शरीर है, इसका जो ऊपर का 1 फीट का जो हिस्सा है, जिसको मैं बोलता हूं कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा, आप इसको क्या फीड दे रहे हैं? आपने ठीक है बहुत अच्छे आज फ्रूट्स खाए, आपने सलाद खाया, बहुत अच्छी चीज आपने खाई, लेकिन आप अपने शरीर का जो ऊपर का 1 फीट का हिस्सा है, इसको क्या फीड दे रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरे 12 घंटे काम तभी करेंगे जब आपकी शरीर, ये माइंड पॉजिटिव होगा। तो एटलीस्ट 90 मिनट अपने अपने शरीर को दीजिए, अपने दिमाग को दीजिए, तभी हम बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। हमें दिमाग के विकास के लिए भी किताबें पढ़नी चाहिए, ट्रेनिंग बिल्कुल भी सुननी बिल्कुल सर। चाहिए, वीडियो देखनी चाहिए। आज राजेश सर हैं, फाइनेंशियली साउंड है, और उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे लोगों के जीवन को बदलना है। किस चीज के लिए सर? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड का विकास किया। नहीं तो व्यक्ति इस लेवल पे आने के बाद इतनी चीज सोच ही नहीं पाता, विक्रम जी, है ना? गौतम बिल्कुल बाली सही सर, बात। गौतम बाली सर, सर उनसे मैं बहुत प्रभावित पहले भी था, और उनकी पहले भी कुछ एक बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उनके मैं स्पीचेस हमेशा सुनता रहता हूँ। और गौतम बाली जी ने जो कि वेस्टेज कंपनी के ओनर हैं, और जिन्होंने साल का 1500 करोड़ रुपए तक की जिनकी टर्नओवर रही, और पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने अपनी मतलब पहचान डायरेक्ट सेलिंग में बनाई, उन्होंने कुछ पॉइंट्स हम सबको दिए, और मुझे जो पॉइंट अच्छे लगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। सिस्टम के साथ टच में रहिए, एजुकेशन के साथ, सिस्टम के साथ टच में रहिए, हमेशा अपने आप को आपको क्या है, अपग्रेड करते रहना है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग टीम, आपको क्या है, अपनी है वो स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। और वो जो स्ट्रॉन्ग टीम जो बनानी है, वो प्रोडक्ट सेलर की टीम नहीं बनानी। कई एडवाइजर, कई लीडर ऐसा करते हैं कि उनकी टीम में 10 लोग आ गए और वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनसे लोग नहीं जुड़ रहे। भाई आज वो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कल को कोई दूसरी कंपनी 10% ज्यादा डिस्काउंट दे देगी, उसका बेच लेंगे। परसों कोई तीसरी कंपनी 10% और ज्यादा डिस्काउंट दे देगी, वो उसका बेच लेंगे। परसों कोई और कंपनी आएगी, वो उसका बेच लेंगे। आपको अपनी टीम को, अक्सर उन्होंने एक बात बोली कि ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है विक्रम जी। गौतम बाली जी हमेशा मंच पे भी ये बात बोलते हैं कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट करने का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है। तो ये बात मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी लगी। राजीव गुप्ता सर ने एक बहुत अच्छी बात कही। राजीव गुप्ता सर जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं एफडीएसए के, और दिल्ली से राजीव गुप्ता जी बिलोंग करते हैं, और बहुत अच्छी पिछले 25 साल से इंडस्ट्री को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जैसे वत्स साहब का नाम आता है, उसी तरीके से राजीव गुप्ता जी का भी नाम आता है इंडस्ट्री के अंदर। इन्होंने गाइडलाइन बनवाने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, जेल के अंदर तक भी रहे, और उसके बाद इन्होंने जो रूल एंड रेगुलेशन आए उसके अंदर भी हमेशा इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन देते रहे। तो इन्होंने एक चीज बोला है कि हमेशा कभी गारंटी नहीं लेनी है। तो हमारे साथी कई बार फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाके बोलते हैं जी ये प्रोडक्ट ले लो जी, मेरी गारंटी है। तो इन्होंने तो सिर्फ यही बोला था कि आपको गारंटी नहीं लेनी है। तो यहाँ पे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको कभी गारंटी नहीं लेनी है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है इस बात की गारंटी ले सकते हो, बट सामने वाला उस प्रोडक्ट को समय पे लेगा कि नहीं लेगा, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। सामने वाले को वो प्रोडक्ट रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, कितने समय में देगा, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये परमात्मा का बनाया हुआ है, ये कोई परमात्मा का बनाया हुआ है। अब 1000 में एक आदमी ऐसा भी मिल जाएगा जिसको दूध सूट नहीं करता, 1000 में एक आदमी ऐसा भी मिलेगा जिसको गेहूं नहीं खा सकता,
1000 में से एक आदमी ऐसा मिलता है जो कि बाजरा नहीं खा सकता, 1000 में से एक आदमी ऐसा मिलेगा जो उसको फ्रूट सूट नहीं करते। तो ये जो बॉडी है ये परमात्मा की बनाई हुई है। तो 1000 में से एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसको आपके प्रोडक्ट का कोई भी रिजल्ट ना आए। तो गारंटी कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं लेनी है, और ऐसा भी नहीं बोलना है कि मेरे साथ आ जाओ, मैं गारंटी लेता हूं आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, ये गारंटी भी नहीं लेनी है। क्लियर बोलना है कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। आप 1 कदम चलेंगे, मैं 2 कदम चलूंगा, तो गारंटी हमें कभी नहीं लेनी है। और राजीव गुप्ता जी ने बताया कि मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी में काम नहीं करना, और जो कंपनी एथिकल नहीं है उसमें काम नहीं करना। ये स्टेटमेंट किसने दी? राजीव गुप्ता जी ने दी, जिसकी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पिछले 30 साल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। उस राजीव गुप्ता सर ने एक बात बोली, अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी और अनएथिकल कंपनी में काम नहीं करना। अनएथिकल का मतलब जहां पे सेटिंग मिलती हो वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, जहां पे आईडी चेंज होती हो वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। ये शब्द आज तक हमने किसके मुंह से सुने? राजेश सर के मुंह से सुने। बहुत सारे साथियों को तो ये लगता ही होगा कि सिर्फ राजेश सर ही हैं जो ये चीजें बोलते हैं, लेकिन उस मंच से जब सफल लोगों ने ये बात बोली कि जिस कंपनी में सेटिंग मिलती है वो कंपनी लंबा नहीं चलेगी, तब हमारे समझ में आई कि रियल में राजेश सर हमारे भविष्य की बात करते हैं, वास्तव में राजेश सर हमारे भले की बात करते हैं। राजीव गुप्ता जी ने यह बताई, जो कंपनियां आईडी एडिट करते हैं उनका कोई भविष्य नहीं है। और ऐसी बहुत सारी कंपनी उन्होंने बताई जो कि अरस से फरस पे आ गई। तब हमारे समझ में आया कि रियल में राजेश सर जो बात करते हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं, वो हमारे भले की बात करते हैं। जो कंपनी सेटिंग देती है, जो कंपनी एमजी देती है, एमजी देने की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की वो व्यक्ति सामने बैठा था और उसके मुंह पे बोला, उसके मुंह पे बोला। एक बहुत बड़ी बात है साथियों, मैं नाम नहीं लूंगा कि एमजी देने वाला कौन था, सेटिंग देने वाले कौन थे और किसने उसके मुंह के ऊपर बोली, सिर्फ हिंट दे रहा हूं। उसके सामने बोला कि जो कंपनी एमजी देती है वो बड़ा नहीं कर पाएंगी, और उन्होंने बड़ा नहीं भी किया, और जो भी लीडर आए थे वो कविट हो गए या आज वो वर्किंग में नहीं है। तो इस बात से हमें और मजबूती मिली कि राजेश सर जिस विजन के साथ चले हैं, राजेश सर जो एजुकेशन हमें देना चाहते हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी चीज है, और उनके हाथों में हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है। राजीव गुप्ता, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफडीएसए, उनकी बात सुन के मुझे ये समझ में आया। तो विक्रम सर, आई थिंक 9:30 हो चुके हैं और मेरा अभी 30% कंप्लीट हुआ है सर। सर असल कोई में है अगर ना, 90% तक अगर मैं पूछता तो फिर मैं 5-10 मिनट और ले लेता। मेरे जो अभी तक 3 ही पेज कंप्लीट हुए हैं, पेज मेरे पास 12 है सर। असल में सर 9:30 हो गए, इस बात का मुझे भी लिखते लिखते पता ही नहीं चला। तो सर कोई बात नहीं, हम एक दिन का और सेशन एक्स्ट्रा ले लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों की तरफ से आया कि बड़ा अच्छा रिस्पांस, बड़े मैसेज दिए कि गजब का हमारा सेशन है, गजब के मैसेज है, गजब की स्टोरी है, गजब की एजुकेशन है। सभी साथियों का थैंक यू। मैंने रियल में विक्रम सर, मैंने रियल में बहुत नोट्स बनाए, सच में नोट्स बनाए हैं। पूरे पूरे मतलब दिन में ना लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, और हर व्यक्ति फोटो खींच रहा था, मैंने फोटो नहीं खींचे सर, मैंने लिखा, हर चीज को लिखा सर मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि लिखने से क्या है कि ये चीजें याद रहेंगी। और आज इतने सारे एमडीज एक मंच पे हैं, 20 से ज्यादा एमडी एक मंच पे हैं, सफल लोग हैं, तो सर सबसे एक एक बात भी लेंगे तो जीवन में सर बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली सर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अगर दोबारा समय मिला तो और भी बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे सर। अभी मेरा 30% कंप्लीट हुआ है। और थैंक यू विक्रम जी, आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया और आज का पूरा सेशन मैंने ले लिया सर। सर इसके लिए आपने 30% बोला तो साथियों के मैसेज आए, किसी ने चार चार पेज भर लिए, किसी ने उससे ज्यादा भर लिए, तो उन्होंने नोट्स बना चुके अभी। लेकिन मेरे सर पास ये और बहुत अच्छी अच्छी चीज है सर, रियल में मतलब बहुत गजब की चीजें हैं सर, मतलब बहुत ही अच्छी चीजें हैं सर। सर एक्चुअली ये हैबिट भी है ना, सभी में डेवलप नहीं हो सकती। हम ये तो नहीं कह सकते कि सभी को करना चाहिए।
पर लिखने की एक जो आदत, जो कला है ना, नोट्स बनाने की, वो सर सब में नहीं हो सकती। अब सभी तो सतीश नहीं बन सकते ना सर। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं 2 मिनट तो और लेना चाहूंगा सर। 2 मिनट बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, अगर आप सब ओके तैयार हैं एक बार यस टाइप कर दो। जी अ, मलेशिया बेस एक कंपनी है सर, मलेशिया बेस एक कंपनी है सर जिसका नाम डेक्सन है। उसके बिल्कुल। उसके यहाँ के ट्रेनर हैं सर, ऑल इंडिया ट्रेनर, वो मीटिंग में आए हुए थे। ठीक है सर। उन्होंने एक बहुत गजब की बात बताई सर, नॉन डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशियल का मतलब भेदभाव की नीति नहीं, भेदभाव की नीति। उसने स्पष्ट एक बात बोली सर, जो कंपनी का सीईओ, आप अपनी कंपनी की पॉलिसी ऐसे बनाना उसको सीईओ भी टच ना कर सके। सीईओ का मतलब भी राजेश पुनिया जी भी उसको बदल ना सके, ऐसी पॉलिसी बनाना आप। दूसरा नॉन डिफरेंशियल, नॉन डिफरेंशियल का मतलब भाई भतीजावाद कंपनी में नहीं चलाना। तो हुसैन सर ने एक बात बोली विक्रम जी, कि हमारी कंपनी में 10 साल पहले कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ के चला गया था और आज उसको डीएक्शन की याद आ गई, और आज जब वो कंपनी में आया तो उसकी अपलाइन वही है और डाउनलाइन भी वही है, आईडी चेंज नहीं हुई। ये सर ये चीज डीएक्शन के जो ऑल इंडिया के जो ट्रेनर हेड थे सर, उन्होंने बताई भी आपको उसी कंपनी में काम करना है सर जो नॉन डिफरेंशियल कंपनी है, जिसमें भाई भतीजावाद की नहीं चलती। ऐसा नहीं है भाई ये मेरा क्लोज है इसका काम तो हो गया, और ये मेरा क्लोज नहीं है तो इसका काम नहीं होएगा। दूसरा, सीईओ पॉलिसी को चेंज कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। सर 3 मौके मैं आपको बताऊंगा, 3 मौकों पे मैंने राजेश जी को परखा सर, और शायद राजेश सर को ये बात पता होगी या नहीं पता होगी। एक मेरे मित्र हैं सर, और वो कंपनी चलाते थे विक्रम जी मेरे साथ। जी जी। 2 मिनट लगेगी, ये लास्ट लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा। हाँ बड़ी जी, हाँ काम की जी, बात है। हाँ जी। तो उनको सर मैंने प्लान समझाया और उनको प्लान अच्छा लग गया सर। तो ओके सर। प्लान अच्छा लगने के बाद उन्होंने, मैंने कहा सर राजेश पुनिया जी को मैंने कंपनी हैंड ओवर कर दी है सर। मैंने तो कंपनी को स्टार्ट किया था, लेकिन अब कंपनी को राजेश पुनिया जी देख रहे हैं। वो मेरे से सीनियर हैं सर, और उनके अंदर मेरे से ज्यादा ज्ञान है सर। मैंने उनके हैंड ओवर कर दिया, आप उनसे बात कर लीजिए। उनसे बात करने के बाद उन्होंने सवाल क्या पूछा सर, मेरे को आईडी कहाँ मिलेगी? क्या पूछा विक्रम जी? मेरे को आईडी कहाँ मिलेगी? पुनिया जी ने बोला सर आपको आईडी आज की डेट में सबसे नीचे, आज की डेट में सबसे नीचे जहां स्पेस है सर वहां पे आईडी लगेगी। वो जी मेरे को बोले एक एमडी को वहां पे आईडी मिलेगी। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब, आपको आईडी तो यहीं पे मिलेगी। वो बोले मैं यही मिल। काम नहीं करता। पुनिया जी बोले सर ये आपकी इच्छा है सर, हम एथिक्स को ब्रेक नहीं करेंगे सर। जी और वो सर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना बिजनेस देने के लिए हमें तैयार थे सर, और हमें 1 मिनट लगता सर। लेकिन सर राजेश सर की जो नीति है ना, रियल में गजब है सर। क्लैपिंग है उनके लिए, क्लैपिंग है। दो और बहुत से मौके आए सर हमारे, वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, दो बहुत प्यारे साथी थे जिन्होंने बहुत चीजें बहुत बोली सर, हमारी आईडी चेंज कर दो। राजेश सर ने बोला सर आप ऑफिस में आके ऐसी बात मत करना, अगर कंपनी में रहोगे तो सर कंपनी के नियम से रहोगे, नहीं तो आप अपना जो काम करना है वो सर वो कर सकते हो। मतलब ऐसे अब से पहले बहुत सारे मौके आए हैं सर, कभी समय आया तो मंच के माध्यम से वो चीजें बताऊंगा। और जब मैंने सर डीएक्शन के प्रोडक्ट ट्रेनर की जब मैंने बात सुनी ना सर, उसने एक बात बोली कि डीएक्शन इसलिए बहुत बड़ी कंपनी है सर, ये यहाँ पे नॉन डिफरेंशियल है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करता कोई एमडी, यहाँ सीईओ भी पॉलिसी को टच नहीं कर सकता, इस कंपनी की आईडी चेंज नहीं होती सर, यहाँ कोई डिटैचमेंट नहीं है सर, और कोई भी चीज है वो करेक्ट करते रहो। तो उन्होंने ये 4 पॉइंट बताए थे सर, ये मैंने चारों लिखे, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ सर, ये परमात्मा की कृपा से ये चारों पॉइंट सर राजेश पुनिया जी हमें सिखा रहे हैं। क्लैपिंग है सर उनके लिए। और मैं यहीं पे सर मेरी बात को समाप्त करूंगा, 8 पेज मेरे पास बाकी और भी हैं, कभी दोबारा समय मिला तो सर फिर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबका दिन सर शुभ हो। सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजों को रिमाइंड करवा रहा है हमारे को। और कहते हैं जिस चीज को हम बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो चीज पक्की हो जाती है। जो चीजें हम्म। आपने बताई और बताने का जो अंदाज, कुछ बातें आपने अलग अंदाज में बताई, तो वो भी मैंने दोबारा नोट कर ली और वो मेरी पक्की हो गई है। और सभी साथियों को इसके लिए शुक्रिया।
और कहते जब ऐसी चीज होती है तो सभी साथी ये कहते हैं दोबारा मौका मिलना चाहिए, और आप दोबारा जो बातें रहती है वो कल हो। एक दिन 2 दिन का सेशन जब तक हमारा एग्जाम ना आए, तो मुझे लगता है साथियों की यही डिमांड है कि तब तक ये क्लास चलती रहनी चाहिए। और मे भी कल की स्थिति जो होगी उस तरीके से देखेंगे, तो फिर राजेश पुनिया सर को भी हम सुनेंगे सर। और यदि कल होता है तो आपका सेशन कंप्लीट तो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आप सबने इतने ध्यान से सुना। ठीक है विक्रम जी। ओके सर, ओके, शुक्रिया मंच पे आने के लिए और हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए। और आपने हम सभी के लिए वहाँ इतने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए, लगातार लगे रहे आप, मैं देख रहा था आपको। तो उसके लिए भी सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए भी इतना मेहनत कर रहे हैं। और सभी साथियों का कि सभी साथी बने हुए हैं और सभी का कोऑपरेशन लगातार मिल रहा है, और चैट बॉक्स में सभी के मैसेज आ रहे हैं। तो हमारी पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी कि कल फिर सतीश जी का सेशन रहे, और फिर परसों को हमारे राजेश सर का जो भी होगा वो कल आप लोगों के साथ मैसेज के द्वारा आपको सभी को मैसेज मिल जाएगा। और आज की इस ट्रेनिंग सेशन को हम साथियों यहीं से क्लोज करते हैं, और कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। और अपने जो भी साथी रह जाते हैं तो प्लीज़ उनको समय से बुलाया करें मीटिंग में, ताकि हम सेशन को समय से शुरू कर पाएँ। तो आप सभी साथियों को शुभ रात्रि, और मिलते हैं कल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा बी पॉजिटिव। और सर की तरफ से एक मैसेज कि आप हमेशा खुश रहें, और खुशियों से घर में भी बरकत होती है और जेब में भी बरकत होती है। सो थैंक यू सो मच।